अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैरपुर का एक नौजवान जिसका नाम अज़हर मेमन है, IBA में जो सुनने में आ रहा है उसने टॉप किया, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है उसकी। उसके बाद अता तारड़ जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने इस्लामाबाद बुला के अपनी चेयर पे बिठाया। ये नौजवान IBA करने के बाद बेरोज़गार सिंध की सड़कों पर धक्के खा रहा था और खाक छान रहा था अगर कहा जाए तो, और नशे का आदी हो गया था, ज़िंदगी से मायूस हो चुका था। एक पढ़ा लिखा नौजवान जब आला तालीम हासिल करता है और जब उसे जॉब नहीं मिलती तो पाकिस्तान में वो मायूसी की तरफ चला जाता है। आप देखेंगे, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप वीडियो देखें तो उन्होंने उस वीडियो में कहा क्या था। इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको IBA कहा जाता है उसमें अच्छे नंबर्स से कहा जा रहा है कि पोजीशन होल्डर थे, टॉपर थे, टॉप किया। एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ था, माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से इन्हें पढ़ाया। IBA क्या होता है, IBA में एक एंट्री टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंटरव्यू भी कॉल करती हैं और इतने सख्त उसके बाद सिर्फ दाखिला होता है, बाकी की पढ़ाई और तालीम अलग होती है। इसके IBA के जो तालिबे इल्म होते हैं वो बिज़नेस, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, इकनॉमिक्स और फाइनेंस के अंदर जो है वो महारत हासिल करते हैं। जब ऐसे लोग खाक छानते हैं सड़कों के ऊपर तो ये हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती है। सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसमें ये शख्स बता रहा है कि उसने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में IBA के बाद खाक छानी। मैंने IBA के अंदर भी सट्टा कर वरना IBA जो स्लो करा जी हर कंपनी जो हर अदारे जो स्लो करूँगा, स्लो करना नारो इंग्लिश में जी, स्लोगन की जगह नारो। मिसाल यहाँ पेप्सी जी, दिल मांगे मोर, कैलटेक्स, एनर्जी इन एक्शन, या हाँ जी मैं गल तो ये हर अदारे को स्लो करना नारो होगा, ठीक है। यही IBA नारो, IBA टैक्स क्रीम एंड मैक्स क्रीम ऑफ क्रीम, वरना IBA क्वालिटी इंश्योरेंस दिया एंड क्वालिटी इंश्योरेंस क्वालिटी। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये बदकिस्मती कहा जाए हमारे मुल्क की, हमारे सिंध की, कि पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता जो नौजवान है वो खाक छानता है, बेरोज़गारी में ज़िंदगी से मायूस हो जाता है। ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और टॉपर हैं और वो छोटी छोटी नौकरियां करने पर मजबूर हैं। आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने गालिबन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर पाबंदी लगा दी थी कि ना ये इम्तिहान ले सकते हैं और ना ये जॉब दे सकते हैं। उसके बाद अब तो वो पाबंदी हट गई है, लेकिन एक अरसा दराज इस पे पाबंदी लगी रही। क्यों? क्योंकि वहाँ के जितने जो मुलाजमीन थे, किसी का भतीजा, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का कुछ, सब नौकरियों पे आ गए थे और बड़ी बड़ी नौकरियां उनको मिल गई थी। ये रिपोर्ट किया गया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी थी और सिंध पब्लिक सर्विस को बंद कर दिया था। अब बताता चलूँ कि ये मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अज़हर इनका नाम है, एक गरीब ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। और जब इन्होंने वीडियो वायरल इनकी हुई तो एक और चीज़ आपको बताऊं कि सिंध के अंदर जो सरदार एक किस्म का बनाया हुआ है, जो पग पहनाई जाती है, वो शर्जील मेमन साहब जो हैं वो मेमन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत अच्छी बात है, हम हज़ार इख्तलाफ करें हुकूमत से, चीज़ों से, लेकिन किसी एक शख्स की ज़िंदगी में भी बदलाव अगर हुकूमत लेके आती है और इस तरीके के मायूस और पढ़े लिखे शख्स के लिए, तो ये एक खराज तहसीन पेश करना चाहिए। इख्तलाफ हमारे अपनी जगह हैं, लेकिन सिर्फ इस अमल के लिए ये बहुत अच्छा अमल है जिससे एक नौजवान की, एक शख्स की पूरी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह बदलाव आ सकेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वाइस चांसलर जो हैं लम्स के, उनके बेटे को 15 तकरीबन जो है गोल्ड मेडल मिले हैं और लाइन से उन्हें गोल्ड मेडल दे दिए गए हैं। हमारे माशरे में, हमारे ख़ास तौर पर हमारे सूबे के अंदर हम देखते हैं प्रोफेसर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर या बड़े ओहदों पे बैठे हुए जो लोग हैं, इनके बच्चों को ही गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, टॉपर होते हैं और बड़े बड़े ओहदे और प्रोफेसर और मुख्तलिफ़ चीज़ें इन्हें ही मिलती हैं। तो हमारे पूरे मुल्क में अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं किसी भी महकमे में ले लिया जाए, लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही जो है वो शाही प्रोटोकॉल है। नौकरियाँ नहीं मिलती गवर्नमेंट की, मेरिट की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और जिन लोगों ने हमारे मुल्क के साथ ये रवैया किया है और जिस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है
کہ جن لوگوں کو آپ گھر کرائے پہ نہیں دے سکتے انہیں پورے ملک سونپ دیے گئے ہیں، اور انہوں نے ملک کا پھر جو حال کیا ہے یہ آج ہمارے سامنے ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔